एक बड़ी हार्वर्ड की किताब बड़ी शानदार थी लिखी हुई, उसका एक पेज मुझे याद आ रहा है, आप चाहें तो लगा दीजिएगा, अपनी एडिटिंग और वीडियो पे दिखा दीजिएगा। वो है एवरी एंग्री मैन इज अ सैड मैन। दरअसल गुस्सीला बंदा डिप्रेस होता है, सही, और वो अंदर का डिप्रेशन, अंदर का अंधेरा, उसको बाहर का अंधेरा दिख रहा होता है। उसके बाहर के साथ मसला नहीं होता, उसके अंदर के साथ मसला होता है। सही। मेरी ऐनक का रंग ही ठीक नहीं है और मैं लगा लूं और कहूं कि दुनिया का रंग ठीक नहीं है, तो असल में मेरी ऐनक का रंग ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे। मेरी ऐनक का नंबर ठीक नहीं है और मुझे चीजें ब्लर दिख रही हैं, तो चीजें ब्लर नहीं है, ऐनक का नंबर ठीक नहीं है। हम खुद पे काम करने को तैयार नहीं है, हम सोच के अपाहज हैं, नजरिए के अपाहज हैं, बिल्कुल बीमार बदबूदार आदतें कैरी करके फिर रहे हैं, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है लाइफ का वो बीमार है, हमारी सोच बीमार है, हमारा पूरा जो एक सेट है, एक बीइंग का, हस्ती, इंसान इज इक्वल टू सोच, आदात, अतवार, रवैये, इखलाक, एटीट्यूड है, वो सब बीमार है। और हमें लग रहा है दुनिया बीमार है, दुनिया ठीक नहीं है। अल्लाह के बंदो, अगर आपको जरूरत है इलाज की तो पहले अपना इलाज कराओ। 1/3 हमें लग रहा है हमारे अलावा है ना, ये 1/3 कभी आप हैं, कभी मैं हूँ, बिल्कुल ठीक कभी ऑन कैमरा ये लोग हैं, ये हैं, कभी ये जो सीढ़ियों पे बच्चियां बैठी हमें रिकॉर्ड कर रही हैं, छोटे छोटे क्लिप ये भी हैं। ये इस ऑन सेट, इस पूरे सेट पे, पूरे स्टेशन पे कितने लोग हैं, इन्हीं में से कोई डिप्रेशन में है, बिल्कुल ऐसे, इन्हीं में से कोई एंजाइटी में है, इन्हीं में से कोई मूड स्विंग का शिकार है, इन्हीं में से कोई ऐसा है जो यहाँ की स्ट्रेस घर जाके निकालता है, इन्हीं में से कोई ऐसा है जो घर की स्ट्रेस यहाँ निकाल रहा है। बिल्कुल, ये रोडों पे बाहर निकल जाएं आप, ये 1/3 यहीं पर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके समाज में, और ऊपर से जलती पे तेल, ये सोशल मीडिया, ये टिकटॉकर्स, ये कचरा, ये गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये सब मिलके जो कर रहे हैं, खुदा की कसम जुल्म कर रहे हैं। मैं कहता हूं खुदा के लिए इसके कंट्रोल में ना हो, आप इसको कंट्रोल करें। ये 5 लाख का सेलफोन लेके फुल पैकेज करा के अपनी पूरी जिंदगी इसके हवाले कर देते हैं, अपना अटेंशन सारा स्पैन इसको दे देते हैं, आप अपने जहन का सुकून इसको दे देते हैं। अच्छा, घर का एक बंदा इसमें नहीं ना है कि बच्चा, आपकी फैमिली में एक आपका बेटा या बेटी टिकटॉक बना रही है, पूरे के पूरे लोग इन्वॉल्व हैं। अब आप दिखा रहे हैं कि आपकी अम्मा किचन में काम कर रही हैं, बहन आपकी आ रही है, आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, आप गाड़ी में निकले हैं, आप व्लॉग बनाना शुरू किया, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिस रिश्तेदार के घर आप वो भी दिखा रहे हैं, आप अपने बच्चों के बेडरूम दिखा रहे हैं, सब चीज़ें आप दिखाएं। और ऑप्शन क्या है? पैसे नहीं कमाने, डॉलर आते हैं, सही कह रहे हैं, सब्सक्राइब लोग करते हैं, लाइक करते हैं, आपके पर्सनल चैट्स में जाके क्या कुछ होता है। तो घर नहीं चलाना, किचन नहीं चलाना, बच्चे नहीं पालने, बिल नहीं देने, क्या हमारी बातें सुन के कोई बिल उसमें से निकल आएगा? क्या किसी को आसमान से ऊपर से डॉलर आएंगे? तो वो जो सब्सक्राइब हुआ है और वो जो मोनेटाइज्ड है, वो शोधी चीजें दिखा के घर चल रहा है। फिर वो तालीम याफ्ता नौजवान जो डिग्री लेके नौकरी के लिए घूम रहा है, उसका क्या कसूर है? तो आप देखिए ना, ये ओवरऑल ही सोसाइटी का डायलम है, ये स्टेट का भी डायलम है कि आपने इस मुल्क में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी। यार हम तनकीद करते हैं फाइलों का बिजनेस चलता है, अल्लाह के बंदो राइट वे नहीं है, रॉन्ग वे चलता है। बिल्कुल ऐसे, आप सही ट्रैक नहीं देंगे, लोग रॉन्ग ट्रैक लेंगे। आपकी इमिग्रेशन, आपके ह्यूमन रिसोर्स तैयार नहीं है, जब तैयार नहीं है, लीगल वे में वीजा नहीं मिलेगा तो डंकी लगाएंगे। और रास्ता क्या है? जब आप प्रॉपर चैनल नहीं देंगे काम का, तो फिर क्या होगा? लोग कोई ट्रिक लगाएंगे, शॉर्टकट लगाएंगे। तो आपने पूरे समाज में शॉर्टकट दे दिया। 4 साल की डिग्री लेके, मीडिया पढ़ने के बाद, BScs करने के बाद, इंजीनियरिंग और मेडिकल की डिग्री लेने के बाद 40,000 की नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे ही है, नहीं मिल रही, और घर बैठे आप डॉलर कमा रहे हैं। आपके मुल्क में सबसे सस्ता ह्यूमन रिसोर्स है आपकी इत्तला क्लियर से, 1500 रुपया यानी $5 पर डे पे बैग उठा के फिरने के लिए 7 बंदा तैयार है। मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, मैं गार्ड और PN की बात नहीं कर रहा, टी बॉय की बात नहीं कर रहा। 45,000 रुपया नौकरी पे आपको असिस्टेंट अवेलेबल है जिसने BS की डिग्री ली हुई है। वो कहता है मैं ब्रीफकेस उठाऊंगा, बॉस सर भी करूंगा, झाड़ भी सुनूंगा, नौकरी दे दें मुझे। क्यों? आपने जो डिग्रियां दी हैं उसमें स्किल्स नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। आपने बच्चों को मार्केट करना नहीं सिखाया अपना आपने AI नहीं सिखाई। आप आज AI की मिनिस्ट्रियां बना रही हैं, आज आप AI की मिनिस्टर्स बना रहे हैं। अल्लाह के बंदो, वक्त पे आपने तैयारी नहीं की। ट्रेन का आखिरी डब्बा हम बनते हैं हमेशा। दुनिया में IT का दौर आया, जब जाने वाला था हमने कहा IT। दुनिया में ई-कॉमर्स का दौर आया, जब जाने वाला था हमने कहा ई-कॉमर्स बड़ी जरूरी है। ऐसे ही है। जैसे ही AI आई,
हमने तब हमारे कान खड़े नहीं हुए। हमारे कंप्यूटर साइंस की किताबों में फ्लॉपी डिस्क पढ़ाया जा रहा था, आज भी बिल्कुल दुनिया ठीक है। क्लाउड पे चली गई थी। बिल्कुल ठीक है। पिछले साल में मैंने कैंपेन चला के 9th का कोर्स चेंज किया, आपको पता है। 5 माह बाद, अना 5 माह बाद लाखों बच्चा जो 9th क्लास में चला गया था, उनका कोर्स गलत था। कंप्यूटर साइंस की किताब छापा लगा के चैट जीपीटी और मुख्तलिफ टूल्स के जरिए बनी हुई थी। जब आपके तालीम के निज़ाम की हालत ये होगी कि जो पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल। और आप उम्मीद लगाएं, अब ट्रक की बत्ती है, सारा कुछ बेच बाच के, माँ ने अपने गहने बेचे, बाप ने अपनी दुकान की चीजें बेची, महंगी गाड़ी बेची, सस्ती गाड़ी रख ली, मोटरसाइकिल बेची, बच्ची और बच्चे की फीस दे दी। 4 साल ट्रक की बत्ती के पीछे बच्चा लगा रहा, डिग्री लेके निकला तो पता लगा रेलिवेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके मुकाबले में मैट्रिक पास, मैं आपको कल की इतला दे रहा हूँ। मैं एक जगह पे ना रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक वर्कशॉप चल रही थी, मेरे साथ एक सीईओ बैठे हुए थे। उन्होंने पता कि इन्फॉर्मेशन दी, सच बोला उन्होंने। उनका मेरे पास मैट्रिक पास सर्वे करने वाला है, पता है उसकी तनख्वाह कितनी है? 5 लाख रुपया। मैट्रिक पास। मैट्रिक पास। सिविल इंजीनियर मेरे पास आता है, मैं 40,000 देने को तैयार नहीं हूँ। उसको आता नहीं, कुछ नहीं है।